नमस्कार। सभी की आवाज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक प्यारी सी कहानी, एक सच लेकर उपस्थित हुई हूँ। सुखी गृहस्थी जीवन क्या एक प्यारा सा सूत्र है जब पत्नी अपने पति को पूरा सहयोग करती है। उसी पर मेरी एक कहानी है, लघु कथा है, छोटी कहानी जिसका शीर्षक है एक सच। जीवन अटखेलियाँ करता कल कल नदी सा बहता जा रहा था। बिंदु को प्यारा पति, आर्थिक संपन्नता, 2 प्यारे बच्चे, सभी कुछ तो दिया था किस्मत ने। सब रंग जीवन के खूबसूरत होकर खिलखिला रहे थे। अरे सुनो बिंदु, आज मैं बैंक नहीं जा पाया। जरूरत थी, तुम कुछ अपनी सीक्रेट बचत में से अगर हो तो दे दो, किसी को देने हैं। नहीं जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, होती तो दे देती। मेरे पास कहाँ बचते हैं, मैं आपसे खत्म होने के बाद ही तो लेती हूँ। ओके, कोई बात नहीं, देखता हूँ कैसे इंतजाम करता हूँ। पति बलवेंदु ने ऑफिस से बिंदु को फोन किया था। बच्चे भी पढ़ने में तेज थे। बिंदु खुद भी बच्चों पर पूरा ध्यान देती थी, पर बच्चे बड़ी कक्षाओं में आए तो ट्यूशन लगानी पड़ी। सब कुछ मन मुताबिक चल रहा था। बेटी मेडिकल और बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, पर जीवन में कब क्या हो जाए किसे पता है। कोरोना ने जीवन पर आघात लगाने शुरू कर दिए। जिधर देखो कोरोना की भयभीत करने वाली ही खबर सुनाई देती। जीवन मानो थम सा गया था। कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह आधी कर दी थी, फिर भी बिंदु ने कुशलता से गृहस्थी की गाड़ी को डगमगाने नहीं दिया। अरे क्या हुआ आपको, इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं, आज ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा था इसीलिए थक गया हूँ, थोड़ा सिर में भी दर्द है। चलो आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। चाय पीकर तो आपकी थकान भी उतरती है ना। बिंदु ने चाय बना दी, फिर प्यार से सिर की मालिश करने लगी, लेकिन बलवेंदु के चेहरे की चमक वापस न लौटी। अगले दिन ऐसे ही शांत से बलवेंदु ऑफिस चले गए। हमेशा ऑफिस जाते समय बिंदु को डार्लिंग आई मिस यू कहकर जाने वाले न जाने किन विचारों में खोए ऑफिस चले गए। बिंदु उनको जाते हुए देखती रह गई। उसने फोन कर पति से पूछा, आप सच बताओ, बात क्या है? कुछ समस्या हो तो बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। ठीक है, इन शब्दों का वो असर नहीं था कि वास्तव में सब ठीक है, क्योंकि आवाज में उदासी बिंदु महसूस कर रही थी। रात को बलवेंदु ऑफिस से आए, जल्दी खाना खाकर सो गए, बच्चों से बात भी नहीं की। रात में बिंदु पानी पीने उठी तो देखा बलवेंदु ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे विचारों में इतने खोए हैं कि उन्हें बिंदु के आने का भी पता नहीं चला। आपको मेरी कसम है, क्या बात है, सच सच बताइए, बिंदु ने गले में बाहें डालते हुए पूछा। बिंदु, दोनों बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम की फीस देनी है। मैंने लोन तो अप्लाई कर दिया, पर इसमें अभी टाइम लगेगा, जबकि कल ही स्कूल की फीस और फॉर्म का आखिरी दिन है। मेरी तो तनख्वाह पहले ही आधी कर दी गई है। मैं इतने दिन से इसी कोशिश में लगा था, पर कहीं से प्रबंध ही नहीं हो पाया। बिंदु ने खिलखिलाते हुए कहा, बस इतनी सी बात? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? पर तुम्हारे पास इतने कहाँ होते हैं? तुमने ही तो एक बार बताया था कि तुम बचत बचा कर नहीं रखती। हाँ हाँ, कहा था बुद्धू सैया जी, लेकिन हर बार निकाल के दे देती तो इमरजेंसी में कहाँ से देती, जिसे आज आपको जरूरत है। अरे मेरी सुघड़ रानी, तुमने तो इतना बड़ा सच छुपाया, लेकिन तुम्हारे झूठ में बहुत बड़ा प्यारा सच है मेरी रानी। इससे मेरी सारी उलझन दूर हो गई, कहकर बलवेंदु ने बिंदु को बाहों में भरकर प्यार की बौछार कर दी। 2 प्यार करने वाले दिल गीत गाने लगे। मेरे जीवन की बगिया में तुम हो तो सब कुछ है, जीवन गुजरेगा तेरी ही पनाहों में। धन्यवाद।